नोएडा में सोमवार यानी 16 मई 2022 को 81 साल का एक स्केच आर्टिस्ट गिरफ्तार किया गया। उस पर 17 साल की नाबालिग लड़की से डिजिटल रेप का आरोप है। पीड़ित लड़की आरोपी के एक वर्कर की बेटी है, जो पढ़ाई के लिए पिछले 7 सालों से आरोपी के साथ रह रही थी। इस गिरफ्तारी के बाद डिजिटल रेप एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिजिटल रेप आखिर होता क्या है, यह बाकी दूसरे रेप से कैसे अलग है और पहले कब कब डिजिटल रेप से जुड़े हुए मामले सामने आ चुके हैं। सबसे पहले जानिए कि क्या होता है डिजिटल रेप। लोग अक्सर डिजिटल रेप की गलत व्याख्या करते हैं। आम धारणा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नेकेड तस्वीरें या वीडियो के जरिए ऐसा होता है, हालांकि ये सही नहीं है। डिजिटल रेप का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा किसी अंग या ऑब्जेक्ट जैसे उंगलियां, अंगूठा या किसी वस्तु का यूज करके जबरन सेक्स करना डिजिटल रेप की श्रेणी में आता है। अंग्रेजी में डिजिट का मतलब अंक होता है, साथ ही उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली जैसे शरीर के अंगों को भी डिजिट से संबोधित किया जाता है। मतलब जो यौन उत्पीड़न डिजिट से किया गया हो तब उसे डिजिटल रेप कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि नॉर्मल रेप से कितना अलग है डिजिटल रेप। रेप और डिजिटल रेप में सीधा फर्क है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इस्तेमाल का। हालांकि कानून की नज़र में रेप और डिजिटल रेप में कोई फर्क नहीं है। 2012 से पहले डिजिटल रेप छेड़छाड़ के दायरे में आता था, लेकिन निर्भया केस के बाद इसे रेप की कैटेगरी में जोड़ा गया। नई परिभाषा के मुताबिक महिला के शरीर में किसी भी चीज या शारीरिक अंग को जबरदस्ती डालना रेप माना गया है। अब आपको बताते हैं कि नोएडा में जो डिजिटल रेप हुआ, आखिर वो मामला क्या है। नोएडा पुलिस ने 81 साल के एक स्केच आर्टिस्ट को 17 साल की नाबालिग युवती के साथ डिजिटल रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। डिजिटल रेप करने वाला मॉरिस राइडर मूल रूप से प्रयागराज का रहने वाला है और कई सालों से नोएडा में रह रहा है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित युवती शुरू में शिकायत दर्ज कराने से डरती थी, लेकिन फिर उसने आरोपी के यौन संबंधों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और बड़े पैमाने पर सबूत इकट्ठे किए। इसके बाद उसने इसकी जानकारी अपने पेरेंट्स को दी। पेरेंट्स की शिकायत पर पुलिस ने डिजिटल रेप का मामला दर्ज कर लिया। आरोपी उंगलियों के जरिए पीड़िता का यौन उत्पीड़न करता था। अब ये भी समझिए कि आखिर इस तरीके के रेप में सजा का क्या प्रावधान है। आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत डिजिटल रेप का दोषी पाए जाने पर किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा हो सकती है। कुछ मामलों में यह सजा 10 साल या आजीवन कारावास की भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन एक्सप्रेस।